पर जीत पाना नहीं है। उसका अर्थ बाबा ने वाइडर डेफिनेशन दी है काम जीत की। बाबा ने कहा है कि काम जीत अर्थात उस विकार को भी जीतना और साथ साथ मन में जो भी कामनाएं हमारे उत्पन्न होती है, विनाशी कामनाएं, उन पर जीत पाना, ये है काम जीत। बाबा ने कहा छोटी छोटी इच्छाएं, बाबा ने 4 प्रकार की जैसे बताई हैं। वस्तुओं के प्रति कामनाएं, व्यक्ति की हद की प्राप्ति की कामनाएं, संबंध निभाने में कामनाएं, सेवा भावना की कामना, ये सब जो छोटी छोटी कामनाएं हैं, बाबा कहते हैं इन सब से हमें मुक्त होना है। क्या कारण है? बाबा बोले इसके कारण क्या होता है, हमारा बहुत सारा समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। और बाबा हम बच्चों को कहते हैं हमारा खजाना ही समय और एनर्जी है, इसे हमें वेस्ट नहीं करना। और फिर बाबा कहते हैं मन हलचल में आ जाता है। और भी बाबा ने बहुत सारे कारण बताए हैं। हम खुद परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। और हम बाबा बोले हम अपनी श्रेष्ठ शान की स्थिति से नीचे उतर आते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं। तो इसका लॉजिक बाबा ने समझाया है हमें क्यों कामजीत बनना है। कामजीत अर्थात सब मन की जो सूक्ष्म विनाशी इच्छाएं हैं, उन सब से किनारा करना। तो बाबा ने कहा है कि प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए, या तो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति लगाव होता है या झुकाव होता है। ये कामनाएं नेगेटिव भी हो सकती हैं, ईर्ष्या भी हो सकती है, दुश्मनी भी हो सकती है। तो बाबा कहते हैं इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि हम जिद करेंगे और सिद्ध करेंगे। तो टोटल मुरली हमें इस बात पर फोकस कर रही है, इच्छा मात्र अविद्या पर। तो बाबा ने कहा है कि हमें कामनाओं से मुक्त होना है। उसकी बाबा ने विधि भी बताई है कि यदि हम स्वमान की सीट पर स्थित हो जाएंगे, तो बाबा बोले हम देह भान से, मैंपन से मुक्त हो जाएंगे और हम अपने श्रेष्ठ शान की स्थिति में स्थित होंगे। अभिमान और अपमान की फीलिंग नहीं होगी। बाबा बोले पर धर्म दुख देने वाला है और सर्वधर्म स्वधर्म सुख और शांति देने वाला है। टीचर्स के प्रति भी बाबा ने मुलाकात की है। उसमें बाबा ने कहा है कि हमें निर्मांचित होकर रहना है, निर्माणता ही महानता है। और हमें 3 प्रकार की संतुष्टता के सर्टिफिकेट लेने हैं। विस्तार से महावाक्यों को सुनते हैं आज के मुरली के। दुख हरता सुख करता शिव बाबा बोले, बाप दादा अपने छोटे से श्रेष्ठ सुखी संसार को देख रहे हैं। हम श्रेष्ठ छोटा सा सुखी संसार है। कैसे है वो बाबा आगे बताएंगे। एक तरफ है बहुत बड़ा असार संसार, दूसरी तरफ है छोटा सा सुखी संसार। इस सुखी संसार इस सुखी संसार में सदा सुख शांति संपन्न ब्राह्मण आत्माएं हैं, क्योंकि पवित्रता स्वच्छता के आधार पर यह सुख शांति में जीवन है। तो क्या कारण है सुख शांति का? पवित्रता और स्वच्छता, स्पिरिचुअल स्वच्छता। तो ये कारण है। तो दुनिया के लोग सुख शांति मांगते, पर उनको पता नहीं सुख शांति कैसे आनी है। तो बाबा ने हमें बता दिया है, उसका फॉर्मूला दे दिया है सुख शांति का। जहां पवित्रता व स्वच्छता है, वहां कोई भी दुख अशांति का नाम निशान नहीं। पवित्रता के किले के अंदर यह छोटा सा सुखी संसार है। तो स्थूल में भी देखा जाए तो किला क्या होता है, किले के अंदर हम सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ हम बाबा बोले हमें पवित्रता के किले के अंदर रहना है, तो हम सदा ही सुखी रहेंगे। अगर पवित्रता के किले के संकल्प द्वारा भी बाहर जाते हो, तब दुख और अशांति का प्रभाव अनुभव करते हो। दुख और अशांति क्यों होती है? बाबा बोले संकल्प मात्र भी हमें पवित्रता के किले से बाहर नहीं जाना। यह बुद्धि रूपी पांव किले के अंदर रहे तो संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर नहीं आ सकती है। तो स्वप्न भी अपवित्र नहीं आएंगे यदि हम, बाबा बोले, संकल्प में भी पवित्रता के किले से बाहर नहीं जाएंगे। दुख और दुख और अशांति का जरा भी अनुभव होता है,
अवश्य कोई ना कोई अपवित्रता का प्रभाव है। मन में किसी तरह का दुख है, मन उदास है, मन अशांत है, उसका कारण क्या है? अपवित्रता का प्रभाव। पवित्रता सिर्फ काम जीत, जगत जीत बनना यह नहीं है, लेकिन काम विकार का वंश सर्वहद की कामनाएं हैं। बाबा बोले काम विकार का वंश, यानी काम विकार के अंश को समाप्त करने के लिए हमें उसके वंश को समाप्त करना होगा। सर्वहद की कामनाओं को खत्म करना होगा। काम जीत अर्थात सर्व कामनाएं जीत, क्योंकि कामनाएं अनेक विस्तार पूर्वक हैं। कामना एक है वस्तुओं की, हमें ये चाहिए, ये मेरा है, वो बाबा बोले सब बाबा का है। सब चीजें, सब वस्तुएं बाबा की हैं। दूसरी व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की कामना, वो कोई मुझसे मीठा बोले, कोई मेरा साथ दे, कोई मुझे सहयोग दे, कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मुझे एक्नॉलेज करे, बाबा कहते नहीं। तीसरी, संबंध निभाने में भी हद की कामनाएं अनेक प्रकार की होती हैं। बहुत गिव एंड टेक है, कि वो उसने दिया तो मुझे देना है, या मैंने दी है तो वो भी मुझे दे। तो ऐसा नहीं, बाबा बोले। आज भी साकार मूल्य में बाबा ने कहा है कि बाबा रात बाबा निस्वार्थ सेवा करते थे। तो बीमार होती थी बच्चियां तो बाबा उनकी उठकर सेवा करते थे। तो हमें बाबा बोलते हैं संबंध निभाने में भी हद की कामनाएं अनेक प्रकार की होती हैं। चौथी, सेवा भावना में भी हद की कामना का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो इसका हमें मालूम है, मान शान, बाबा कहते इसमें भी हद की कामना आ जाती है। तो जैसे कोई भी पतित आत्मा अंदर आ जाए तो मन हलचल में आ जाता है, ऐसे बाबा बोले कि यहाँ भी जब भी हम हमारे जो है मान शान की इच्छा हो जाती है तो क्या होता है कि हमारा उमंग उत्साह कम हो जाता है। तो हमारा किसी पर आधार नहीं, हमें हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना। तो बाबा उन सब से हमें मुक्ति दिला रहे हैं। इन चार ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त करना अर्थात सदा के लिए दुख अशांति को जीतना। चार ही कामनाओं को बाबा कहते समाप्त करोगे तो हम सुख शांति में रह सकेंगे। अब अपने आप से पूछो, इन चार ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त किया है? कोई भी विनाशी वस्तु अगर बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करती है तो जरूर कामना का रूप लगा हुआ। रॉयल रूप में शब्द को परिवर्तन करके कहते हो इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। तो बाबा बोले इच्छा का रॉयल रूप क्या है? अच्छा लगना। तो ये बाद में क्या हो जाता है? अच्छा लगना इच्छा में बदल जाता है। चाहे वस्तु हो वह व्यक्ति हो, लेकिन किसी के प्रति भी विशेष आकर्षण है, वो ही वस्तु वह व्यक्ति ही अच्छा लगता है, अर्थात कामना है, इच्छा है। सब अच्छा लगता है, यह है यथार्थ। ये आत्मा की ओरिजिनल स्टेट है। सब अच्छे हैं, सब अच्छा लगता है, लेकिन यही अच्छा लगता है, यह है अयथार्थ। बाबा बोले हमें सभी अच्छे लगते हैं, ऐसा हमें बाबा कहते हैं अपनी ओरिजिनल स्टेट में स्थित रहेंगे तो अनुभव होगा। तो आगे बोले ये इच्छा का रॉयल रूप है। चाहे किसकी सेवा अच्छी लगती, किसकी पालना अच्छी लगती, किसके गुण अच्छे लगते, किसकी मेहनत अच्छी लगती, किसका त्याग अच्छा लगता, किसका स्वभाव अच्छा लगता, लेकिन अच्छाई की खुशबू लेना, वो अच्छाई को स्वयं भी धारण करना अलग बात है। लेकिन इस अच्छाई के कारण यही अच्छी है, यह अच्छा कहना इच्छा में बदल जाता है। अच्छा इच्छा में बदल जाता है। तो जो भी अच्छाई है वो बाबा की है, बाबा ने दी है, उससे प्रभावित नहीं होना। यह कामना है
जो दुख और अशांति का सामना नहीं कर सकते, सॉरी, जो दुख और अशांति का सामना नहीं कर सकते। एक है अच्छाई के पीछे अपने को अच्छा बनने से वंचित करना, दूसरी दुश्मनी की कामना भी नीचे ले आती है। तो दोनों ही कामनाएं, अच्छाई की वो तो कामना ही है, लेकिन बुराई के रूप में भी बाबा बोले कामना वो भी नहीं रखनी, नीचे ले आती है। एक है प्रभावित की कामना, दूसरी है किसी से वैर व ईर्ष्या की भावना की कामना। किसी ने कुछ कह दिया, अपमान कर दिया, तो ईर्ष्या होगी, तो मैं भी ये करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। बाबा कहते ये भावना नहीं होनी चाहिए, वह भी सुख और शांति को समाप्त कर देती है। तो मन में जो भी कामनाएं हैं, चाहे नेगेटिव हैं चाहे पॉजिटिव हैं, तो क्या होगा? बाबा कहते सुख और शांति समाप्त हो जाएगी, मन हलचल में आ जाता है। बाबा कारण बता रहे हैं। प्रभावित प्रभावित होने के लक्षण लगाव और झुकाव है। ऐसी ईर्ष्या व दुश्मनी का भाव उसकी निशानी है, जिद करना और सिद्ध करना। प्रभावित होने के लक्षण बाबा ने बताया, लगाव और झुकाव, और ईर्ष्या और दुश्मनी की निशानी जिद करना और सिद्ध करना। दोनों ही भाव में कितनी एनर्जी, कितना समय खत्म कर देते हैं। तो सभी कामनाओं को जीतना है, बाबा कहते हैं, नहीं तो वहां हमारी एनर्जी और समय चला जाएगा। यह मालूम नहीं पड़ता, यह मालूम नहीं पड़ता है दोनों ही नुकसान देने वाले हैं, स्वयं भी परेशान और दूसरों को भी परेशान करने वाले हैं। ये और कारण बाबा ने बताया, खुद परेशान और दूसरे भी परेशान होते हैं। ऐसी स्थिति के समय ऐसी आत्माओं का यही नारा होता है। बाबा बता रहे हैं, दुख लेना और दुख देना ही है। कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है। यह कामना उस समय बोलती है, ब्राह्मण आत्मा नहीं बोलती। बाबा कहते अब हम ब्राह्मण नहीं रहे, अब हम शूद्र हो गए। इसलिए क्या होता है? सुख और शांति के संसार से बुद्धि रूपी पांव बाहर निकल जाता है। तो सीता का एग्जाम्पल हमें सबको पता है कि सीता का पैर भी बाहर बुद्धि से निकला तो वो दुखी हुई। तो हमें भी बाबा बोले कि हमें भी, बाबा बोले सुख और शांति के संसार से बुद्धि रूपी पांव बाहर निकल जाता है। कब निकल जाता है? जब हम कामनाएं के वश हो जाता है, जब हमारा मन विनाशी कामनाओं। इसलिए इन रॉयल कामनाओं के ऊपर भी विजयी बनो। एक है ग्रॉस और दूसरी है रॉयल कामनाएं, दोनों के ऊपर विजयी बनना है। इन इच्छाओं से भी इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में आओ। तो बाबा सब इच्छाओं से परे, सब कामनाओं से परे इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति, इसमें हमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मन हलचल में आ जाता है। जैसे कोई झूले में झूल रहा हो और उसको कहे कि तुम बोलो, वो बोल सकेगा? नहीं बोल सकेगा। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहते हैं, हम कौन है? विश्व सेवाधारी, विश्व की आत्माओं की हमें सेवा करनी है। तो हम कैसे हम सेवा कर पाएंगे जब हम खुद ही हलचल में है, मन हमारा व्यर्थ में जा रहा है। तो इन सब से मुक्त होना है। यह जो संकल्प करते हो दोनों ही भाव में कि मैं यह बात करके दिखाऊंगा, किसको दिखाएंगे? बाप को व ब्राह्मण परिवार को। बाप तो त्रिकालदर्शी है और ब्राह्मण परिवार के साथ हमें मिलकर चलना है। किसको दिखाएंगे? ऐसे समझो, यह करके दिखाएंगे नहीं, लेकिन गिर के दिखाएंगे। यह कमाल है क्या जो दिखाएंगे? गिरना देखने की बात है क्या? यह हद की प्राप्ति का नशा मैं सेवा करके दिखाऊंगा।
मैं नाम बाला करके दिखाऊंगा, ये शब्द चेक करो, रॉयल है। कहते हो शेर की भाषा, लेकिन बकरी बनते लेकिन बनते हो बकरी। बाबा के लिए तो कर रहे हैं। बाबा कहते अपनी भावना को चेक करो। ये बाबा बोले रॉयल भाषा नहीं है। जैसे आजकल कोई शेर का, कोई हाथी का, कोई रावण का, कोई राम का फेस डाल देते हैं ना, तो यह माया शेर का फेस लगा देती है। मैं यह करके दिखाऊंगा, यह करूंगा, लेकिन माया अपने वश कर बकरी बना देती है। मैंपन आना अर्थात कोई ना कोई हद की कामना के वशीभूत होना। तो बाबा बोले ऊपर से हम लगता है कि भाषा हमारी शेर जैसी है, लेकिन अंदर से मन माया के अधीन हो गया, बकरी बन गया। ये भाषा युक्ति युक्त बोलो और भावना भी युक्ति युक्त रखो। तो बाबा हमेशा कर्नाटक वालों को क्या बोलते हैं, ये श्रेष्ठ भावना वाले हैं। तो हम इस बेहद की सृष्टि रंगमंच पर नाटक, बेहद का नाटक प्ले करें हैं, तो हमारी भावना भी श्रेष्ठ होनी चाहिए। ये होशियारी नहीं है, लेकिन हर कल्प में सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बनने की हार खाना है। तो कहाँ हम सूर्यवंशी और कहाँ बाबा बोले नीचे आगे। तो बाबा इंग्लिश में इसका है डिमोलिशन इज आल्सो फेलियर। तो हमें ऊपर से नीचे नहीं आना, कल्प कल्प चंद्रवंशी बनना ही पड़ेगा। तो यह हार हुई या होशियारी हुई। तो ऐसे होशियारी नहीं दिखाओ, ना अभिमान में आओ, ना अपमान करने में आओ। ना अभिमान में आओ कि अपने आप को बहुत ऊंचा समझना, ना ये ना दूसरे को नीचा दिखाना, दोनों ही नहीं। दोनों ही भावनाएं, शुभ भावना शुभ कामना दूर कर लेती है। तो चेक करो जरा भी संकल्प मात्र भी अभिमान व अपमान की भावना रह तो नहीं गई है। जहाँ अभिमान और अपमान की भावना है, वह कभी भी स्वमान की स्थिति में स्थित हो नहीं सकता। स्वमान अर्थात कामनाओं से किनारा कर देगा और सदा सुख के संसार में सुख के शांति के झूले में झूलते रहेंगे। इसको ही कहा जाता है सर्व कामना जीत जगत जीत। पिछले गुरुवार की मुरली में बाबा ने कहा था देवताएं हैं वो क्या बनती है, जगत जीत। प्रजा जगत जीत नहीं बनती, हमें देवताएं देने वाले बनना है, कोई इच्छा नहीं, सब कामनाओं से मुक्त कामना जीत बनना है। तो बाप दादा देख रहे थे छोटे से सुखी संसार को, सुख के संसार से अपने स्वदेश से पराये देश में बुद्धि रूपी पांव द्वारा क्यों चले जाते हैं। पर धर्म पर देश दुख देने वाला है, पर धर्म देह भान कामनाएं विनाशी कामनाएं दुख देने वाली हैं। स्वधर्म स्वदेश सुख देने वाला है। तो सुख के सागर बाप के बच्चे हो, सुख के संसार के अनुभवी आत्माएं हो, अधिकारी आत्माएं हो, तो सदा सुखी रहो, शांत रहो। समझा। बाबा ने कामनाओं जीत की विधि बताई, सम्मान में स्थित रहें। देश विदेश के दोनों स्नेही बच्चे अपने घर व बाप के घर में अपना अधिकार लेने के लिए पहुंच गए हो। अधिकारी बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। जैसे खुशी में आए हो, ऐसे ही सदा खुश रहने की विधि, इन दोनों बातों का संकल्प से भी त्याग कर। कौन सी दोनों बातें, अभिमान और अपमान। सदा के लिए भाग्यवान बन कर के जाना। लेने आए हो लेकिन साथ लेने के साथ आए हो, लेकिन साथ लेने के साथ मन से कोई भी कमजोरी जो उड़ती कला में विघ्न रूप बनती है, वह छोड़ के जाना। यह छोड़ना ही लेना है। सारी कमजोरियां बाबा बोले छोड़ के जाना। अब आगे टीचर्स के साथ बात करें। बाबा सभी स्वयं को कौन सी मणि समझते हो। किसी ने कहा संतुष्ट मणि। आज के समय में विशेष संतुष्टता की ही आवश्यकता है। पूजा भी ज्यादा किस देवी की होती है, संतोषी की। और संतोषी को राजी करना ही सहज होता है। संतोषी संतुष्ट जल्दी हो जाती है।
संतोषी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि आज के समय में टेंशन बहुत है, परेशानियां बहुत हैं। इस कारण असंतुष्टता बढ़ती जा रही है। इसलिए संतुष्ट रहने का साधन सभी सोचते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। तो ऐसे समय पर आप सभी संतुष्ट मणियां बन संतुष्टता की रोशनी दो। तो हम सब संतुष्ट मणियां बनना है। कैसे बनेंगे? जब हम जो सूक्ष्म कामनाएं, जो इच्छाएं मन में पैदा होती हैं, उसको हम जीत पाएंगे, तो हम संतुष्ट मणि बनेंगे और विश्व को संतुष्टता की किरणें फैला सकेंगे विश्व में। अपनी संतुष्टता की रोशनी से औरों को भी संतुष्ट बनाओ। पहले स्वयं स्वयं से स्वयं संतुष्ट रहो, फिर सेवा में संतुष्ट रहो। जो सेवा मिली उससे संतुष्ट, जो सेवा का फल चाहे अच्छा चाहे बुरा, उससे संतुष्ट। आगे के लिए और पुरुषार्थ करना, बढ़ना है। फिर संबंध में संतुष्ट रहो, तभी संतुष्ट मन ही कहलाएंगे, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक। संतुष्टता के भी 3 सर्टिफिकेट चाहिए, अपने आप से, सेवा से, फिर साथियों से। ये तीनों सर्टिफिकेट लिए हैं ना? अच्छा है। फिर भी दुनिया की हलचल से निकल अचल घर में पहुंच गई। ये बाप के स्थान अचल घर है।